नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका राजीव और आरआर डिजिटल स्टोरी के इस विशेष सत्र में आज हम इतिहास के उन गलियारों में चलेंगे जहां मनुष्य ने पहली बार ईश्वर, प्रकृति और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन केवल कर्मकांडों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा उन्नत वैचारिक तंत्र था जिसमें आने वाली हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति की नींव रखी। अक्सर जब हम इस सभ्यता के खंडहरों को देखते हैं तो मन में यह सवाल उठता है कि यहाँ की गलियों में गूंजने वाली प्रार्थनाएं कैसी रही होगी। इस सभ्यता के आध्यात्मिक पक्ष को समझने की शुरुआत होती है उस असीम मातृशक्ति के सम्मान से, जिसके प्रमाण हमें खुदाई में मिली अनगिनत मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से मिलते हैं। विद्वान इसे केवल कला नहीं मानते, बल्कि एक ऐसा मातृसत्तात्मक समाज की झलक मानते हैं जहां नारी को सृजन की शक्ति के रूप में पूजा जाता था। विशेष रूप से हड़प्पा के उस प्रसिद्ध मोहर का जिक्र करना यहाँ अनिवार्य हो जाता है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह दृश्य चीख चीख कर कहता है कि उनके लिए धरती केवल एक मिट्टी नहीं बल्कि एक जीवंत माया उर्वरा की देवी थी, जिसकी वे उसी श्रद्धा से पूजा करते थे जैसे हम आज प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते हैं। प्रकृति के प्रति इसी अगाध प्रेम का विस्तार हमें उनकी पुरुष देवता की अवधारणा में भी मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने आद्य शिव की संज्ञा दी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वह रहस्यमय मुहर, जिसमें एक 3 मुख वाला योगी योग मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान है, आज के भगवान शिव के पशुपति रूप का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस चित्रण की सूक्ष्मता को देखिए। योगी के सिर पर 2 सींग हैं और उनके इर्द गिर्द हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा जैसे शक्तिशाली वन्य जीवों का पहरा है, जबकि चरणों में 2 हिरण शांति से बैठे हैं। यह न केवल उस समय के उन्नत योग विज्ञान का प्रमाण है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि वे ईश्वर को वन और वन्य जीवों के रक्षक के रूप में देखते थे। धर्म का यह प्रवाह केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके दैनिक जीवन के प्रत्येक प्रतीक में रचा बसा था। पीपल के वृक्ष की टहनियों से लेकर कुबड़ वाले बैल की पवित्रता तक और एक श्रृंगी पशु के प्रति उनके आकर्षण से लेकर स्वास्तिक जैसे शुभ प्रतीकों तक सिंधुवासियों ने प्रकृति के हर अंश में दिव्यता खोजी थी। आज भी हम पीपल की पूजा करते हैं या स्वास्तिक को मंगलकारी मानते हैं, तो अनजाने में हम उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को जीवित रख रहे होते हैं। इतना ही नहीं, काले बंगन और लोथन के आंगन में सुलगने वाली अग्नि वेदियों और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में होने वाले सामूहिक पवित्र स्नान यह सिद्ध करते हैं कि वे अग्नि और जल की शुद्धिकरण शक्ति से भी भली भांति। जब हम जीवन के इस आध्यात्मिक पक्ष से आगे बढ़कर उनके मृत्यु संबंधी दर्शन की ओर देखते हैं तो वहां एक अद्भुत परिपक्वता नजर आती है। उनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक रूपांतरण था। यही कारण है कि वे मृतकों के साथ दर्पण, आभूषण और दैनिक उपयोग के बर्तन दफनाते थे, जो उनके पुनर्जन्म के विश्वास को पुख्ता करता है। उन्होंने विदाई की भी वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित की थी, चाहे वो शव को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने का पूर्ण समाधिकरण हो, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें हड़प्पा के कब्रिस्तान R37 में मिलता है, या फिर शव को प्रकृति के हवाले कर देने वाला आंशिक समाधिकरण। यहाँ तक कि दाह संस्कार के बाद राख को कलश में सहेजने की उनकी परंपरा आज के आधुनिक संस्कारों से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। इस पूरे तंत्र में कुछ स्थान विशेष रूप से अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं,
जैसे गुजरात का लोथन, जहां मिले युग समाधियां एक रहस्यमयी सामाजिक जुड़ाव की ओर इशारा करती है, या पंजाब का रोपड़, जहां मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मनुष्य और पशु के अदीम प्रेम की गवाही देता है। कालीबंगन की वे प्रतीकात्मक समाधियां भी गौर करने योग्य है, जो हमें बताती है कि स्मृति और सम्मान उनके लिए शरीर से भी बढ़कर था। अंततः सिंधु सभ्यता का धर्म कोई थोपा गया कानून नहीं, बल्कि प्रकृति, योग और मानवीय संवेदनाओं का एक ऐसा संतुलन था जिसने हमें शिव और शक्ति जैसे शाश्वत विचार दिए। आशा है कि धर्म और दर्शन का यह विश्लेषणात्मक सफर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। अगले अध्याय में हम उनके आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंधों की अनकही कहानियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए RR डिजिटल स्टोरी के साथ, जहां हम इतिहास को केवल पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। धन्यवाद।